वेलकम टू विशाल क्लासेस डेली। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। यहाँ उन्हीं क्वेश्चंस को शामिल किया गया है जो एसएससी, रेलवे जैसे आज एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये क्वेश्चंस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दिया हुआ कि कौन सा विकल्प इस सीरीज को कंप्लीट करेगा, पूरा करेगा। स्टार्ट है डी। डी के बाद आपको दिया है एफ, आई, एम या क्वेश्चन मार्क की जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आएगा। चलिए चेक करते हैं। डी दिया हुआ है, ए नहीं दिया, ए के बाद सीधे डायरेक्ट एफ दे दिया, तो इनके बीच में ए हो गया। एफ और आई के बाद में एफ, इसके बीच में आएगा जी और आएगा एच। जी और एच के बाद ही आएगा आपका, यानी यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 2, तो यहाँ पर चेक करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, आई और एम के, आई के बाद आता है आपका जे, के बाद के के बाद एल, उसके बाद ही एम आता है, तो यहाँ हो गया 3 एल। अब एम इसके बाद देखा जाए तो 4 होना चाहिए, एम, एन, ओ, पी, क्यू। तो ये चारों को छोड़ने के बाद जो अगला होगा पी, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, जो कि आ रहा है ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा, जो कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे फिट होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विकल्प इस सीरीज को कंप्लीट करेगा। चलिए चेक करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ बी। बी आपका है, जो कि 1 2 3 के अकॉर्डिंग देखें तो ये नंबर सेकंड पर आता है। आई आपका आता है 9 के जगह पे, ओ आपका 15 के जगह पर आता है। नंबरिंग कर रहे हैं। अब इसमें हम चेक करते हैं इनके बीच का गैप। गैप अगर हम चेक करें तो 2 और 9 के बीच में गैप हम देखते हैं तो है 7 का। फिर 9 और 15 के बीच में गैप देखा जाए तो यहाँ पर गैप है 6 का, एक तरह से डिक्रीज हो रहा है। तो इसके बाद में हम चेक करते हैं इसके बीच में गैप कितने का है, देखते हैं। तो होना चाहिए 5 का गैप, तो बीच में आपका 5 का गैप। तो ओ के बाद आपका, तो यहाँ पर अगर हम इन चारों ऑप्शन में से यदि हम टी को फिट करें, पहला ऑप्शन ही चेक करते हैं, टी को फिट करके देखते हैं। यहाँ पर टी, टी के लिए, और टी के लिए हमें पता ही है, टी के लिए होता है 20। तो 15 और 20 के बीच में गैप हो गया 5 का। इसके नेक्स्ट वाला चेक करते हैं। दिया हुआ है टी के बाद आपका है एक्स, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। एक्स के लिए आपका होता है 24, और 20 और 24 के बीच में गैप चेक करें तो 4। तो एक सीरीज बन रहा है आपका 7 6 5 4। तो एक सीरीज बनने की वजह से आगे भी चेक कर ले अगर हम, तो 20x और इसके बीच में आपका 3 का गैप होगा, तो ये 24 है, ये 1। तो इस तरह से ये ऑप्शन नंबर सही जो ए है वही होगा, क्योंकि यही इस सीरीज को फिट कर रहा है। मिलते हैं अगला, देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दिया हुआ कौन सा विकल्प इस सीरीज को कंप्लीट करेगा। ये जो सीरीज दिया हुआ है जी, एफ, के, जे, ओ, एन, और इसके बाद आपका है क्वेश्चन मार्क कि कौन सा इसमें कंप्लीट करेगा। तो हम चेक करते हैं। ए अल्फाबेट में देखा जाए तो ए बी सी डी ई एफ, एफ के बाद आपका आता जी, लेकिन यहाँ पर अपोजिट है, जी पहले एफ उसके बाद है, उल्टा है, इधर से चल रहा है। तो एफ जी आता है, जे, जे के बाद आपका आता है के, चलो ये भी ठीक है। फिर आता है आपका एम एन ओ, एम एन ओ, एन के बाद ओ है, ठीक है। तो इसमें से ऐसा कौन सा है जो इसी तरह की फॉलो कर रहा है रूल को। तो इस तरह होना चाहिए, ये होता है आर, इसके अकॉर्डिंग तो आर और एस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एस और आर है अपोजिट, तो ये तो होगा नहीं। फिर हम देखते हैं यहाँ दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे एन के बाद ओ है, तो यहाँ पर होना चाहिए आर के बाद एस, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सेकेंड में। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा फिट करते हैं, देखते हैं एस और आर। एस आर अपोजिट में है, तो ये फिट है, तो सही ऑप्शन हो सकता है ऑप्शन नंबर सेकेंड। इसी तरह आपका एक और ऑप्शन है आर एस एस टी, ये भी तो इसी तरह है ना।
लेकिन ये ऑप्शन क्यों नहीं सही होगा, चलिए चेक करते हैं। तो जी के लिए आपको पता है जी का होता है नंबरिंग के अकॉर्डिंग 7, के का आपका होता है 11, ओ आपके लिए होता है 15 यहाँ पर। और अगर हमने लिया था एस और आर के अकॉर्डिंग देखें तो एस का होता है RST, टी होता है 20, T20 मैच देखते हैं तो वो T20 इसी से जुड़ा हुआ है, टी फॉर 20, टी के पहले एस आता है तो यह हो गया आपका 19, ये 19। तो यहाँ हम सीरीज को चेक कर रहे हैं तो आपका आ रहा है 4 का गैप, यहाँ भी 4 का गैप और यहाँ भी 4 का गैप। यहीं पर अगर हम इसको फिट करते हैं टी और एस को, चलिए चेक करते हैं टी और एस को फिट करते हैं तो यहाँ पर आपका गैप हो जा रहा है 4, यहाँ भी 4, यहाँ पर सीधे 15, ओ के बाद सीधे टी आ जा रहा है यहाँ पर, ये टी, इसके बीच में गैप हो गया आपका 15, तो ये सीरीज को कंप्लीट नहीं कर रहा है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सेकंड ही सही होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन कीजिए। जिस तरह से 18 और 52 के बीच में रिलेशन है तो इसमें से इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जिसका रिलेशन 12 का उसके से होगा। चलिए पहले ये चेक करते हैं 18 और 52 के बीच में क्या रिलेशन है। अगर हम 18 2 जा करें या 3 जा करें तो 18 3 जा आपका होता है 54 और यहाँ क्या दिया हुआ है 15 2, सपोज हो सकता है 2 सब्सट्रैक्ट किया हो -2 तो आ गया होगा 52। इसी तरह इसको भी करके देखते हैं क्या वही रूल फॉलो करता है। 12 3 जा 36, क्या 36 दिया नहीं, तो 2 सब्सट्रैक्ट करना क्योंकि यहाँ भी 2 सब्सट्रैक्ट हुआ था, 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आएगी वैल्यू 34। ऑप्शन में है यस, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा जो इसको फिट बैठ रहा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इनमें से विषम पद कौन सा होगा, फाइंड ऑड वन आउट। तो कौन सा है जो उस सीरीज को फिट नहीं बैठ रहा, चलिए चेक करते हैं। यहाँ दिया हुआ आपका 64, ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया हुआ है 343, 144 और 125। इन चारों ऑप्शन को अगर हम ध्यान से देखें तो कोई इसमें से स्क्वायर हो सकता है, कोई क्यूब हो सकता है, क्योंकि लग ही रहा है 8 का स्क्वायर है, 4 का क्यूब है, फर्स्ट ही देखा जाए तो ये आपका लग रहा है 4 का क्यूब, तो ये क्या हो गया, ये आपका है 7 का क्यूब। फिर आपका 124 जो कि 12 का स्क्वायर है। फिर यहाँ पर आपका है 124 125 जो कि 5 का क्यूब है। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये भी क्यूब है आपका, ये भी क्यूब है और ये भी क्यूब है, केवल एक ही ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर 3 जो कि 144 जो कि 12 का स्क्वायर है। तो यही एक जो ऑप्शन है वो आपका ऑड लग रहा है, इसलिए यही ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इनमें से विषम पद कौन सा होगा, फाइंड ऑड वन आउट। सेम देखते हैं इसी को भी। यहाँ पर दिया हुआ है 120, क्या दिया है 130, यहाँ पर दिया 37, यहाँ 145, यहाँ 50। तो क्या कुछ स्क्वायर हो रहा है या क्यूब हो रहा है, क्या कुछ सब्सट्रैक्ट हो रहा है स्क्वायर करने पर या मल्टीप्लाई करने पर, चेक करते हैं। ये हमारा है 50 जो कि आपका 49 के इक्वल के आसपास है, जो कि चेक करें तो हम ये 7 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, स्क्वायर हो रहा है प्लस 1। यहाँ पर चेक करें तो जो ये आपका 144 प्लस 1, 144 प्लस 1 और 144 आपको पता ही है जो कि है 12 का स्क्वायर, यानी जो कुछ स्क्वायर हो रहा है फिर उसमें 1 ऐड हो जा रहा है। यहाँ भी चेक करते हैं तो ये आपका है 6 6 36, यानी 6 का स्क्वायर आपका है फिर उसमें भी 1 ऐड, तीनों में वही फॉलो हो रहा है। इसमें चेक करें अगर हम तो क्या इसमें भी हो रहा है 11 का स्क्वायर करते हैं
11 का स्क्वायर होता है आपका 121, तो यहाँ भी +1 करें तो 122 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ 120। इसका मतलब यही आपका ऑप्शन है जो इन चारों ऑप्शन में आपका ऑड है, तो यही ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि इनमें से ऑड वन आउट को फाइंड आउट करिए जो ऑड है। चलिए चेक करते हैं। दिया हुआ SWPUCGKO, तो इस तरह से डिफरेंस पता करने के लिए चलिए नंबरिंग करते हैं। अल्फाबेट में A to Z नंबरिंग करने पर जैसे ए का वैल्यू आपका ए के लिए 1, बी के लिए 2, इसी तरीके से आपका देख रहे हैं हम, तो नंबरिंग करेंगे तो एस के लिए आपका हो जाएगा, SW का अगर करें, एस के लिए आपका होता है 19 और W के लिए आपका होता है 23। इनके बीच में गैप चेक करें तो गैप है हमारा 4 का। ओके, सेकंड चेक करें P और U, PU, MNO P आपका होता है 16, UV ये आपका होता है 21। तो यहाँ गैप चेक करें तो ये वो दिख रहा है आपका 5 का गैप। चलिए ठीक है, यहाँ पर आपको C और G दिख रहा होगा, C जिसके लिए होता है 3, G के लिए होता है 7, इनके बीच में गैप 4 का है। ओके, अब K के लिए हमें पता है 11 है, इसके लिए हमेशा 11, O के लिए आपका होता है 15, यहाँ पर गैप 4 का ही मिल रहा है। तो तीन जो ऑप्शन थे उसमें गैप 4 का है, केवल यही एक ऑप्शन है P और U जिसमें आपको गैप मिल रहा है 5 का, तो जो कि है ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड ही आपका होगा ऑड, इसलिए सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, कैन नॉट बी मेक। दिया हुआ पोजीशन, पोसेशन को यूज करके कौन सा नहीं बनाया जा सकता। चलिए चेक करते हैं, तो वो कौन सा है जो इसमें नहीं है। यहाँ पर भी आपका एस दिख रहा है, SS यहाँ पर भी है, ION है, ये तो आपका बन ही जाएगा। फिर आपका बी चेक करते हैं, बी में दिया हुआ P दिया हुआ है, P यहाँ पर भी दिया हुआ है, O भी दिया हुआ है, I ठीक है, S भी दिया है, E भी दिया, तो ये भी तो बन ही जाएगा। थर्ड आपका है B, यहाँ इसमें तो कहीं B है नहीं, तो इसलिए यही है जो आपका इसको यूज करके ये नहीं बनाया जा सकता, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। दिया हुआ क्वालिफिकेशन है, ये चेक करते हैं। इसमें पहला है लायर, LAIR, LAIR है, इसमें कहीं आर कहीं नहीं है, तो यही है ऑप्शन नंबर ए ही है आपका, जो कहीं इसका यूज करके नहीं बनाया जा सकता। बाकी सब बनेंगे क्योंकि टी भी है, ए भी है, आई है, एफ है, सब है, इसमें भी है, LION यहाँ पर भी है, एल यहाँ से ION, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है कि अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। चेक करते हैं, कैरेक्टर दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी C है, H है, A है, R सब इसमें है, तो ये तो बन जाएगा। ट्रैक्टर दिया है, TRACER, C इसमें भी है, तो ये भी बन ही जाएगा। C आपका यहाँ पर भी है, R है, S A है, T ही है इसमें, तो ये भी तो बन ही जाएगा। इसमें है HEARTY, तो Y इस ऑप्शन में है, जबकि यहाँ पर कहीं पर भी Y है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका यूज करके नहीं बनाया जा सकता, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन कीजिए। वो कौन सा ऑप्शन है जो इसी तरह का रिलेशन, जो इस रिलेशन इसमें है 13 to 16 का 27 to समथिंग में होगा, इन चारों ऑप्शन में से। देखते हैं, तो यहाँ दिया हुआ 13 और 16, तो अगर हम 13 टूजा करें तो जो कि आपका होता है 26 और -10 करेंगे तो यहाँ पर होगा 16। ओके,
इसका भी अगर हम इसी तरह करते हैं 27 टू जा 54 और 54 में 10 माइनस करते हैं तो आपका आएगा 44, जो कि ऑप्शन में किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ये तो रूल फॉलो नहीं होगा। अगला रूल चेक करते हैं, देखते हैं क्या कोई और रूल फॉलो हो रहा है। हाँ, 1 और 3 को अगर हम ऐड करते हैं तो आपका आता है 4, और 4 का स्क्वायर जब हम करते हैं आता है 16। चलिए ठीक है, इसमें भी देखते हैं क्या वही रूल फॉलो हो रहा है। 2 + 7 = 9 और 9 स्क्वायर = आपका आ जाएगा 81, जो कि ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल अपीयर हियर एंड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर कौन सा इन चारों में से फिट बैठेगा, चेक करते हैं। आपका दिया हुआ 12, यहाँ 8, 12 और 8 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ड्रामेटिक रूप से इंक्रीज हो रहा है, 12 था 8 था, सीधे 100 हो रहा है, इसका मतलब मल्टीप्लाई का कुछ चांस है। तो 12 8 जा 96 और यहाँ पर 100, 4 और बढ़ रहा है। 4 बढ़ने का मतलब हो सकता है इसका हाफ इंक्रीज हो रहा। चलिए इंक्रीज करते हैं हाफ को, तो आपका आ गया 100। ओके, 18 6 जा होता है 108, 108 और यहाँ पर है 111, यानी 3 और चाहिए, तो इसका हाफ करते हैं, 3 ऐड करते हैं, यस हो रहा है, हाफ ऐड करने पर 111 आ जा रहा है। तो सेम यहाँ पर भी चेक करते हैं। 15 4 जा 60 और इसका हाफ 2 ऐड करें तो 16, 60 + 2 62, जो कि है यस ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में आपका है 62, तो यहाँ पर फिल होगा आपका 62। ये थे रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। विशाल क्लासेस डेली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में। तब तक के लिए नमस्कार।